नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी। आरजेडी के दावे से घबराई बीजेपी। खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल के खिलाफ कंगना ने उगला जहर, अब हो रही जमकर फजीहत। आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में नफरत फैलाने वाली सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। खबर में आगे जिक्र होगा कि अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले आम आदमी पार्टी न डरेगी न झुकेगी, गुजरात बदलाव के लिए है तैयार। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा मौसम का, रहिए सावधान, 3 दिनों तक झमाझम बारिश, हड्डी कपाने वाली ठंड का अलर्ट, पंजाब से दिल्ली तक शीत लहर का अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सीएम नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, आरजेडी के दावे से घबराए आरजेडी। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत इन दिनों एक बार फिर से गर्मा गई है। एनडीए की नई सरकार के गठन को अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता समीकरण को लेकर बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि वो अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि राजनीति की परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि सीएम नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर उनके साथ लौट सकते हैं। यह टकराव सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये बिहार की राजनीति के आने वाले बड़े फेरबदल का संकेत भी है। दरअसल बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद से ही एक अजीब सी असहजता लगातार महसूस की जा रही है। गृह विभाग, स्पीकर पद और दोनों डिप्टी सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास है। जेडीयू के कई नेताओं को लगता है कि यह सीएम नीतीश कुमार का अपना स्पेस सिकुड़ने जैसा है। आरजेडी के विधायक और प्रधान महासचिव रणविजय साहू तो साफ कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार डरे हुए हैं और बीजेपी उन्हें किनारे करने की रणनीति पर काम कर रही है। रणविजय साहू का सीधा आरोप है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह बिहार में भी मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, और इसी संदर्भ में उन्होंने दावा किया कि सीएम नीतीश कुमार आखिरकार आरजेडी की ओर वापस लौट सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार ने भी सरकार बनने के 1 महीने भी नहीं हुए कि सीएम नीतीश कुमार फिर से सफाई देने लगे कि उन्होंने पहले भी आरजेडी को बीच बीच में साथ रखा था, लेकिन गड़बड़ियां शुरू होने के चलते गठबंधन तोड़ना पड़ा। सीएम साहब ने यह भी कहा कि मैं अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा, और इसी बयान से कयासों के बाजार गर्म हो गए कि क्या सीएम नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, क्योंकि यह बयान जब भी नीतीश कुमार देते हैं तभी बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ जाती है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब उन्होंने आरजेडी के साथ कभी नहीं जाना होगा कहा, तब ही स्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो वापस आरजेडी के पास आ जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के खिलाफ कंगना ने उगला जहर, अब हो रही जमकर फजीहत। जी हाँ दोस्तों, राजनीति में अपनी छवि चमकाने के लिए और खुद को चर्चा में बनाए रखने के लिए कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें अनाप शनाप बोलने से फुर्सत ही नहीं है। साहब की नजरों में खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी बोलना उनका पेशा बन चुका है। ऐसी एक नेत्री है भाजपा में जो अपनी इन्हीं सब हरकतों को लेकर हमेशा ट्रोल होती रहती है, मगर इन सब के बावजूद आलम यह है कि वो अपने विवादित बयानों से बाज नहीं आ रही हैं। और इसी बीच उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है और उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष कंगना को जमकर घेर रहा है। दरअसल बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा कि अगर राहुल गांधी खुद की अटल जी से तुलना कर रहे हैं तो उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान ने आपको जो जीवन दिया है, आप भी अटल जी बन सकते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। कंगना साहब और भाजपा को खुश करने में इतना मसरूफ हो चुकी हैं कि उन्हें इतना भी नहीं समझ आया कि राहुल गांधी खुद की तुलना अटल जी से कर रहे हैं या महज अपनी बात रख रहे हैं। खैर, असलियत दुनिया जानती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल में नफरत फैलाने वाली सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी, ममता बनर्जी ने कर दिया है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि नफरत फैलाने वाली सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। बहन जी ने कहा कि उनकी सरकार देश के संवैधानिक आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के शनिवार को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनी एक मस्जिद की आधारशिला रखे जाने से पहले बनर्जी का यह बयान आया है। कबीर ने प्रस्तावित मस्जिद की आधारशिला से जुड़ा समारोह 6 दिसंबर को आयोजित करने की घोषणा की और 6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की भी बरसी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले आम आदमी पार्टी न डरेगी न झुकेगी, गुजरात बदलाव के लिए
तैयार है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुजरात के जामनगर से आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल इटालिया पर हमले के बाद अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दोनों पार्टियों पर आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला है। गुजरात के जामनगर से आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल इटालिया पर हमले के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दोनों पार्टियों पर आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी और कांग्रेस दोनों डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जब आम आदमी पार्टी बीजेपी की नाकामियों पर सवाल उठाती है तो कांग्रेस को दर्द क्यों होता है। इसी वजह से उनकी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। यह हमला साफ बताता है कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रही है। केजरीवाल ने दोनों पार्टियों को चेतावनी देते हुए सख्त संदेश दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर केजरीवाल ने दोनों पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा कि दोनों पार्टियां सुन ले, आम आदमी पार्टी नेता न डरते हैं न झुकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हो जाइए सावधान, 3 दिनों तक होगी झमाझम बारिश, हड्डी कपाने वाली ठंड का है अलर्ट। पंजाब से दिल्ली तक शीतलहर का अलर्ट। जी दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बुरा हाल है। AQI का एवरेज 304 बना हुआ है, यानी कि कई जगहों पर 400 के करीब भी दर्ज इसको किया गया है। दूसरी ओर कड़ाके की ठंड ने भी दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है। अब मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में ठंड अभी और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पहाड़ों पर बने पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों यानी 8 दिसंबर तक भारी बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड के साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी हिस्से में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहे हैं। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में 3 दिन तक भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, और इसका सीधा असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मैदानी हिस्सों में पड़ने की संभावना है। सर्द हवाएं गुजरात, विदर्भ और तेलंगाना तक चलेगी। 8 दिसंबर के बाद इन इलाकों में तापमान में भारी गिरावट होने की संभावना है। कई राज्यों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है, जबकि राजस्थान के कुछ जिलों में पाला पड़ने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनसीआर में जहर बनी हवा, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में AQI 400 के पार, अस्पतालों में बढ़े मरीज। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक ने एक बार फिर खतरनाक स्तर पार कर लिया है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लगभग हर मॉनिटरिंग स्टेशन पर एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में दर्ज की जा रही है। कई स्थानों पर AQI 350 से 400 के बीच पहुंच गया है, जबकि कुछ जगह पर यह 400 के भी पार निकल चुका है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़े बता रहे हैं कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक लगभग हर दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। नोएडा के सेक्टर 125, 62 और 116 स्थित स्टेशनों पर AQI क्रमशः 381, 308 और 369 दर्ज किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिगो संकट के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार, कांग्रेस ने पूछे 4 तीखे सवाल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने इंडिगो से जुड़े संकट को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर डुओपोली की नीति अपनाने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू इस वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदारी लेंगे और माफी मांगेंगे। पार्टी नेता और लोकसभा सदस्य शशिकांत सेंथिल ने यह भी कहा कि अब जब 8 जनवरी 2024 को उड़ान ड्यूटी समय सीमा नियम जारी कर दिए गए थे, तो ये सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया कि वर्तमान स्थिति पैदा न हो। सेंथिल ने संवाददाताओं से कहा कि वर्तमान इंडिगो संकट बीजेपी सरकार द्वारा विमानन क्षेत्र में जबरन डुओपोली यानी कि सिर्फ 2 कंपनी का एकाधिकार बनाने की कोशिश का सीधा परिणाम है, और इसकी विनाशकारी परिणति आज पूरे देश के सामने है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महापरिनिर्वाण पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा संसद में बहस होना दुखद संकेत। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व CM अखिलेश यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर एक मजबूत राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि देश का नारा जय जवान जय किसान जय संविधान होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि संसद में संविधान की रक्षा पर बहस करना ही लोकतंत्र के लिए एक दुखद संकेत है। ये स्थिति ही तय करती है कि लोकतांत्रिक ढांचा संकट में है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि संविधान सिर्फ और सिर्फ किताब नहीं बल्कि देश की बुनियाद है और उसको कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान का कमजोर होना लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो लोग संविधान को कमजोर करना चाहते हैं वो एक तंत्र की तरफ देश को धकेलना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि संविधान जनता को अधिकार देता है और जो भी ताकतें लोगों से अधिकार
अधिकार छीनना चाहती हैं वो संविधान विरोधी हैं। संविधान की लोकतंत्र का कर्म ग्रंथ है और इसीलिए ही इसको बचाना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। देश को मन विधान से नहीं बल्कि संविधान से चलना चाहिए। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिगो संकट, सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा, सरकार को इस कंपनी के आगे झुकना पड़ा। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में परिचालन संबंधी व्यवधान को लेकर शुक्रवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इंडिगो का यह संकट इस सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा है। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी दावा किया है कि सरकार को इंडिगो के आगे झुकना पड़ा और उसने अपना दिशा निर्देशन वापस ले लिया है। इंडिगो की सैकड़ों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें को रद्द कर दिया गया, जबकि कई उड़ानें देर से रवाना होने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। इस स्थिति को देखते हुए विमानन क्षेत्र के नियामक DGCA ने शुक्रवार को उड़ान ड्यूटी मानदंडों में ढील देते हुए पायलटों को छुट्टियों की जगह साप्ताहिक विश्राम अवधि लेने की अनुमति दे दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि इंडिगो का संकट इस सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा है। एक बार फिर इसकी कीमत आम भारतीयों को देरी, उड़ानें रद्द होने और लाचारी के रूप में चुकानी पड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, मैच फिक्सिंग के एकाधिकार का नहीं है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज हवाई अड्डों पर जो हो रहा है वो एकाधिकार का नतीजा है। कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, लेकिन हवाई अड्डों पर यात्रियों और इंडिगो स्टाफ के बीच जूते चप्पल चल रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का बड़ा आरोप, आखिर क्यों राष्ट्रपति की डिनर पार्टी में राहुल गांधी को नहीं बुलाया। आज दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार उन्हें विदेशी नेताओं से मिलने नहीं देती। अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार उन्हें विदेशी नेताओं से मिलने नहीं देती, जिसका विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए विदेशी नेताओं से राहुल गांधी की मुलाकात वाली लिस्ट जारी करके दिया था। अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। जहां दोस्तों कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन में हाल ही में हुए डिनर पार्टी में भी राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं दिया गया है। कांग्रेस का दावा है कि ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सरकार राहुल गांधी के साथ इस तरह का व्यवहार करती रही है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्राध्यक्ष के डिनर में राहुल गांधी नेता विपक्ष होने के बाद भी न्योता नहीं दिया जाता है। चिली के राष्ट्रपति के आगमन पर भी राष्ट्रपति भवन में हुए भोज में भी राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि भोज की बात तो अलग है, मोदी सरकार राहुल गांधी को विदेशी नेताओं से भी मिलने नहीं देती है। सरकार की हरकत विपक्ष के साथ जनता का भी अपमान है। कांग्रेस का दावा है कि अब तक करीब 37 राष्ट्राध्यक्ष भारत आए हैं, इनमें से सिर्फ 4 से राहुल गांधी को मुलाकात करने का मौका मिला है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अब इस मामले को लेकर बड़े स्तर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। एक तरह से सरकार को घेरने की कोशिश शुरू हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी बोली, अमित शाह ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन का आधार तैयार करने के लिए SIR का किया इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चाल के तहत आगे बढ़ाया और दावा किया कि अगर तृणमूल कांग्रेस सरकार इस प्रक्रिया में रुकावट डालती तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। ममता बनर्जी ने मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में SIR विरोधी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार इतनी मूर्ख नहीं है कि वो जाल में फंस जाए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो SIR के तहत गणना प्रक्रिया से ना डरें, बल्कि अपने दस्तावेज दाखिल करें। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि देश भर में SIR से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों में से आधे से अधिक हिंदू हैं। मुख्यमंत्री ने बीजेपी को आगाह करते हुए कहा कि वो जिस डाल पर बैठी हैं उसी को काट रहे हैं। उन्होंने रैली में कहा कि SIR से मत डरिए, अगर हमने इसकी अनुमति नहीं दी होती तो वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते। क्या आप अमित शाह की चाल समझते हैं? हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। वो हमें भूखा नहीं मार सकते, नहीं हमारी संपत्ति ले सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 24 घंटे से भूखे फंसे यात्री, इंडिगो की 197 उड़ानें रद्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार चौथे दिन इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिलेशन ने यात्रियों का सब्र तोड़ दिया है। 2 दिसंबर को शुरू हुए संकट से अब तक 197 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। 3 दिसंबर को 31 फ्लाइट्स, 4 दिसंबर को 68 फ्लाइट्स और 5 दिसंबर को 92 फ्लाइट शामिल हैं। तकनीकी खराबी, क्रू की कमी, पायलटों की गैर मौजूदगी और एयरपोर्ट की भीड़ ने पूरे नेटवर्क को ठप कर दिया है। DGCA ने जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन यात्रियों
राज्यों को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है और न ही दूसरा ऑप्शन है। कई राज्यों और देश से आए हजारों यात्री 24 घंटे से ज्यादा समय से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और मुंबई से हैदराबाद लौट रही 70 साल के बुजुर्ग दंपत्ति को 14 घंटे गेट पर बिठाए रखा। ना तो उन्हें खाना मिला और ना ही उन्हें ठहरने की जगह मिली। एक यात्री ने बताया कि हमारे सामान चेक इन हो चुके थे, लेकिन उड़ानें रद्द होने की वजह से हम यहीं फंसे रहे। अब 16 घंटे से सामान का इंतजार कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली एनसीआर में हड्डी कपाने वाली सर्दी आ गई। आईएमडी की डराने वाली चेतावनी। यूपी बिहार का मौसम आपको बताया दोस्तों, पूरा उत्तर भारत सर्दी की चपेट में है। पंजाब हरियाणा राजस्थान और आसपास के इलाके शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब हरियाणा तक बने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की संभावना है। हालांकि इसका ज्यादा नहीं है, फिर भी इसकी वजह से चलने वाली तेज पछुआ सर्द हवाओं की वजह से ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने बताया कि कई इलाकों में सुबह कोहरे के साथ तापमान 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं बिहार में भी न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान 22 से 27 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। पंजाब हरियाणा से लेकर आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि इन हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आसमान में बादल घिरे हुए हैं। हालांकि किसी प्रकार के बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एसआईआर का आंकड़ा प्रकाशित करे, बीएलओ पर जानलेवा दबाव न डाले जाएं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अब तक हुए काम को प्रकाशित करने और ये सुनिश्चित करने की मांग की कि बूथ स्तरीय अधिकारियों पर जानलेवा दबाव न डाला जाए। यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में मांग की है कि राज्य में एसआईआर का जितना भी काम हुआ है उसका आंकड़ा प्रकाशित किया जाए। उन्होंने कहा कि बीएलओ पर जानलेवा दबाव हटाकर अतिरिक्त अधिकृत लोगों को समय अवधि के अनुरूप इस काम पर लगाया जाए। यादव ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि सत्ताधारियों के दल और उनके संगी साथी पिछले दरवाजे से इस काम में अब नहीं है और ना आगे कभी होंगे। सभा प्रमुख ने मांग की कि इस बात की पक्की जांच पड़ताल हो कि हर विधानसभा में पीडीए समाज के कितने लोगों को मतदाता सूची से हटाने की साजिश की जा रही है। हर हाल में इसे होने से रोका जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द, प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार को घेरा। अगर यात्रियों का ध्यान नहीं तो मंत्रालय बंद करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिगो की रिकॉर्ड उड़ान रद्दीकरण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यात्रियों की समस्याओं का समाधान न होने पर मंत्रालय को बंद कर देना चाहिए। वो इस बात पर जोर देती है कि डीजीसीए एयरलाइंस को नियंत्रित करने के बजाय उनकी सेवा कर रही है, जबकि 500 से अधिक उड़ानें रद्द होने से यात्री फंसे हुए हैं और उन्हें संचार और अन्य सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन। राज्य में 26 जगहों पर ट्रैक पर उतरेंगे किसान, सरकार के सामने रखी ये मांग। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में किसान एक बार फिर आंदोलनरत हैं। किसान मजदूर मोर्चा ने 5 दिसंबर 2025 को पूरे प्रदेश में रेल रोको अभियान चलाया। दोस्तों, किसान मजदूर मोर्चा ने कहा कि ये रेल रोको प्रदर्शन सिर्फ एक सांकेतिक चेतावनी है। अगर सरकार ने मांगों की अनदेखी की तो आंदोलन का उग्र रूप दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदार भी सरकार होगी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने हाल ही में बड़े आंदोलन का संकेत देते हुए कहा था कि सरकार लगातार उनकी मांगों को टाल रही है, इसलिए किसानों को मजबूरी में रेल रोको जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को अगले स्तर तक ले जाया जाएगा। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, आरजेडी के दावे से बढ़ी सियासी गर्मी, जेडीयू ने दी प्रतिक्रिया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बिहार में सरकार गठन के 1 महीने भीतर ही सत्ता समीकरण पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूती और बीजेपी के साथ उनकी समीकरणों पर सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू ने ताजा बयान में यह दावा किया है कि नीतीश कुमार दोबारा आरजेडी की ओर लौट सकते हैं। साहू ने कहा कि जब भी नीतीश कुमार ये कहते हैं कि वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, तब स्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो वापस आ जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह विभाग, स्पीकर पद और दोनों डिप्टी सीएम पद बीजेपी द्वारा अपने पास रखे जाने का कारण नीतीश असहज और डरे हुए हैं। साहू ने यहां तक कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह भाजपा बिहार में भी मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति अपना सकती है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम भी देश को करते हैं रिप्रेजेंट। पुतिन से मुलाकात नहीं करने पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे। उनकी इस बहुप्रतीक्षित यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है और इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले मोदी सरकार पर निशाना साध दिया कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग विदेशी प्रतिनिधि से मुलाकात करें